कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में मदार छल्ला से आए निशक्त ने बैटरी चलित वाहन का सुधार कराने की मांग को लेकर अधिकारियों से मदद मांगी है। भीख मांगकर गुजर बसर करने वाले व्यक्ति ने गाड़ी नहीं होने से परेशानी का हवाला दिया। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में इस सप्ताह को लेकर शिकायतें आई, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा, स्वास्थ्य विभाग और शासकीय योजना शाखा से संबंधित रहीं। अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी एवं उपायुक्त अंजू सिंह ने लोगों के दुख दर्द सुने और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आधारताल निवासी महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सूदखोरों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत दी है। जन सुनवाई में आई महिला ने बताया कि निर्धारित राशि से ज्यादा की रकम देने के बाद भी वो और उनके पति को प्रताड़ित कर रहे हैं। प्राकृतिक जैविक खेती के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए गुजरात के आनंद में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों को संबोधित करेंगे और उनके संबोधन का सीधा प्रसारण जबलपुर में कृषि उपज मंडी परिसर में किया जाएगा। मिलौनीगंज चौराहे से हटाए गए छोटे फुहारे को पुनः स्थापित कराया जाने वाला है। क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना के साथ राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने इस कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मिलौनीगंज रामलीला समिति के पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल रहे। हड़ताल पर रहे मेडिकल क्षेत्र के ऑटो चालकों ने ट्रैफिक एएसपी के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी। एसपी कार्यालय पहुंचे ऑटो चालकों ने अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र भी एएसपी को सौंपा। पाटन बाईपास के समीप उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय लोगों द्वारा गौवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। संगठन के सदस्यों ने इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसकी जांच कराने की मांग की। नया गांव शक्ति भवन रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर दुकान की शटर तोड़ते हुए मकान में घुस गई, जिसकी वजह से 2 महिलाएं घायल हो गईं। लापरवाह ड्राइवर को क्षेत्रीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के चलते क्षेत्र में देर तक हड़कंप मचा रहा। करियापाथर शमशान घाट स्थित काली मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर चोर उसमें रखी नकदी ले उड़े। वहीं इस घटना से आक्रोशित मंदिर समिति के सदस्यों और क्षेत्र की जनता ने घमापुर थाने पहुंचकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई और क्षेत्र में पड़ रही चोरी की घटनाओं पर रोष जताया। गढ़ा क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपनी बेटी पर चोरी का आरोप लगाते हुए गढ़ा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से परेशान महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाटन बाईपास पर गौवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय जनता ने किया हंगामा। गौवंश की मौत पर जताया आक्रोश। भारी पुलिस बल रहा तैनात। रामपुर शक्ति भवन रोड पर दुकान की शटर और मकान का गेट तोड़कर घर में घुसी कार। घटना में घायल हुई 2 महिलाएं। ड्राइवर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। और करियापाथर शमशान घाट स्थित काली मंदिर में हुई चोरी। दान पेटी में रखे रुपए और जेवर ले गए चोर। कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में मदार छल्ला से आए निशक्त ने बैटरी चलित वाहन का सुधार कराने की मांग को लेकर अधिकारियों से मदद मांगी है। भीख मांगकर गुजर बसर करने वाले व्यक्ति ने गाड़ी नहीं होने से परेशानी का हवाला दिया। कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में मदार छल्ला से आए राजू अंसारी ने बताया कि उन्हें बैटरी चलित वाहन दिया गया, जिसका टायर खराब हो गया है और उसे बदलवाने में काफी रुपए लग रहे हैं, लिहाजा उसने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हमने कंपनी गए थे, 6166 रुपए मांग रहे हैं। हमने गाड़ी किराया लदवा के ले गए, फिर वापस ले आए। हमारा काम नहीं हो सका। मैं चाहता हूँ कि हमारी गाड़ी बनवा दी जाए। हमारे बच्चे हैं, हम कमाने लायक नहीं, भीख मांग के खाते हैं। ये तो सारा जमाना देख रहा है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। और एक पैर से क्या है? एक पैर से 90% का विकलांग हूँ मैं। वहीं एक छात्र अविनाश ने भी विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलने की शिकायत दी है। विश्वविद्यालय ने शासन के निर्देशों का पालन न करते हुए अवहेलना की है, जिससे कि कई छात्र आज भी परेशान हैं। क्या था मतलब ये था कि वहाँ पे विश्वविद्यालय में आवेदन किया गया कि छात्रों को प्रवेश दिया जाए और वहाँ पे सीट भी रिक्त हैं, जिसकी जानकारी एचओडी ने भी प्रदान की है विश्वविद्यालय को। उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय अपना पोर्टल नहीं खोल रहा है, जिसकी वजह से छात्र आज तक परेशान है और वहाँ सीट रिक्त है और शासन को मतलब काफ़ी इसमें नुकसान हो रहा है कि सीट रिक्त होने के बावजूद भी छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में आए आवेदकों ने अपनी शिकायतें दी।
नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में इस सप्ताह कुल 21 शिकायतें आईं, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा, स्वास्थ्य विभाग और शासकीय योजना शाखा से संबंधित रहीं। अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी एवं उपायुक्त अंजू सिंह ने लोगों के दुख दर्द सुने और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पुनीत नगर से नगर निगम की जन सुनवाई में पहुंचे लोगों ने अधिकारियों को बताया कि क्षेत्र के सार्वजनिक पार्क को कचरा घर बना दिया गया है। शाम ढलते ही पूरा मैदान नशेलचियों, शराबियों का अड्डा बन जाता है, लिहाजा इसे सुरक्षित करते हुए जन भागीदारी से उद्यान विकसित किया जाए। घर के सामने में एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें काफी कचरा वगैरह फैला रहता है। शाम के बाद में कुछ असामाजिक तत्व वगैरह वहाँ आके बैठते रहते हैं। दारू परिवार का भी कार्यक्रम चलता रहता है। तो वही सब बताने आए थे कि इसके बारे में अगर कोई अपना ध्यान दे और कार्यक्रम को सही तरह निपटाए तो हम लोगों को थोड़ा शांति मिले और लाइट वगैरह की व्यवस्था बन जाए। वहाँ पर कौन आ रहा कौन जा रहा वो दिख जाए और साफ सफाई बराबर होती रहे, गश्त भी होते रहे, कचरा बराबर वहाँ से उठता रहे। जो कि कार्यक्रम चल रहा है सफाई का, तो उससे भी थोड़ा सा कार्यक्रम ठीक ठाक होगा, ऐसा हमारा मानना है। इसी प्रकार नगर निगम के एक कर्मचारी ने वेतनमान को लेकर शिकायत की एवं गढ़ा गौतम जी की मढ़िया के पास से लोगों ने बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों की शिकायत की। वेतनमान का लाभ जो है अभी आज दिनांक तक नहीं मिला, जो कि मेरा आदेश में नाम है सूची में, है ना, जिसमें सारे अधिकारियों की समिति गठित हुई थी, उसमें चयन हुआ था वेतनमान में वो करने का, लाभ देने का, है ना। 1141 नंबर पर मेरा नाम उसमें अंकित है। रविंद्र कुमार चौबे, सहायक बाउचर महोदय, और मेरा जो है 12/1/87 को प्रथम अपॉइंटमेंट हुआ और उसके बाद मेरे को 34 साल की सर्विस हो रही है। उसके बावजूद भी 10, 20 और 30 में समयमान वेतनमान का आदेश में एक महीने से स्ट्रीट लाइट बंद है। अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारी बोलते हैं स्मार्ट सिटी वाले जाने, स्मार्ट सिटी वाले साहबों से बात करते तो बोले नगर निगम वाले जाने। जलती हुई लाइट निकाल के ले गए स्मार्ट सिटी वाले और आज तक अंधेरे में, एक महीने में अंधेरे में रह रहे हैं। एक पूर्व पार्षद ने बताया कि उमरिया पिपरिया में रहने वाले गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब से हम लोग की कार्यकारिणी समाप्त हुई है, इसके बाद क्या हुआ, आवास योजना के लिए गरीबों ने, झोपड़ झुप्पी वालों ने टैक्स रसीद बनवाई थी। किसी ने 3000 दे के, किसी ने 2000 दे के। अब ये जितनी भी टैक्स रसीद है फर्जी बन गई है। फर्जी कैसी बनी, कोई इसका पिन कोड नंबर भोपाल खुल रहा है, इंदौर खुल रहा है, कलकत्ता खुल रहा है, भिंड खुल रहा है, मिनौरा, ऐसी जगह खुल रहा है। उन गरीबों का आवास योजना की सूची से भी नाम उड़ गया। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी और उपायुक्त अंजू सिंह ने आवेदकों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आधारताल निवासी महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सूदखोरों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत दी है। जन सुनवाई में आई महिला ने बताया कि निर्धारित रकम से ज्यादा की राशि देने के बाद भी वो और उनके पति को प्रताड़ित कर रहे हैं। एसपी कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में पहुंची आधारताल मैत्री नगर निवासी गीतांजलि ठाकुर ने बताया कि विमल सेन और उत्कर्ष से उनके पति अजय चौरे ने पैसे लिए और ब्याज सहित राशि चुकाने के बाद भी उनके द्वारा रकम मांगी जा रही है। सूदखोरों की प्रताड़ना के कारण वो और उसका पति बेहद परेशान हैं। मेरे पति अजय कुमार चौरे हैं, जो ब्याजखोर और सूदखोर हैं। उनसे लगभग एक से 50,000 कुछ लिए थे, जिसका ब्याज के साथ हमने 90,000 कुछ दे चुके हैं विमल सेन को। और जो उत्कर्ष वासिम करें उनको भी उनसे 15,000 कुछ लिए थे, उनको 20,000 ब्याज के साथ दे चुके हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि हमारा इतनी रकम बाकी है सर, है ना। बहुत परेशान हैं हमारे पति को। ये कहीं भी मतलब चाहे रास्ते चलते गाली गलौज, ये इतने ज़्यादा परेशान रहते थे कि जहाँ क्लिनिक में बैठना तो वो भी नहीं खोल सकते। रास्ते चलते कहीं बीमार है तो उनका प्लास्टर वाला हाथ खींच रहे हैं, लाइए मैं ठीक कर देता हूँ। अजय कुमार चौरे। वहीं गुप्तेश्वर वार्ड निवासी सुधीर अग्रवाल ने पड़ोसी के द्वारा अतिक्रमण किए जाने और धमकाने की शिकायत की है।
घर के बाजू में रहने वाले पड़ोसी उत्तम चंद जैन द्वारा हमारे मकान पे अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है और सार्वजनिक जगह पे उन्होंने अपने गेट वगैरह लगा लिया है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी है। उनके पुत्र लवली जैन द्वारा हम लोगों को पूरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। महिला संबंधी और SC ST भी फड़ाने के द्वारा पूर्व में प्रयास किया जाता है और अब कह रहे हैं कि हमें अपने मकान का अगर और अधिक विस्तारीकरण न करने दिया गया तो हम आपको फिर से फंसा दिया जाए। ये थाना क्षेत्र गोरखपुर की बात है। ब्रजमोहन नगर मांडवा क्षेत्र में अतिक्रमण का विरोध करने पर मारपीट करने और धमकी देने की शिकायत त्यागी महाराज ने की है। ब्रजमोहन नगर मांडवा बस्ती संजीवनी हॉस्पिटल के पास वाली लाइन है LO1 LN2 LN1। ये यहाँ नीचे अतिक्रमण कर रखा है 5-6 वर्ष से, जब से मिला हुआ। हम लोग एक मकान के ऊपर एक मकान ऐसे रहते हैं, नीचे पार्किंग की व्यवस्था है। हम लोगों ने मान्यवर वहाँ शिकायत की निगम के अंदर और प्रक्रिया चालू है, लेकिन हम लोगों के साथ में गाली गलौज अभद्र तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। हरिजन एक्ट में फंसाने का तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे, रास्ते गली में हमको छेका जा रहा है। जन सुनवाई में आए मामलों का त्वरित निराकरण किए जाने की कार्रवाई पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही है। प्राकृतिक जैविक खेती के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए गुजरात के आणंद में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों को संबोधित करेंगे और उनके संबोधन का सीधा प्रसारण जबलपुर में कृषि उपज मंडी परिसर में किया जाएगा। प्राकृतिक जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसके प्रचार प्रसार की जवाबदारी भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को भी दी गई है। जबलपुर महानगर के भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभिनव यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि शहर के सभी मंडलों में 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुनाने की व्यवस्था की गई है। वहीं कृषि उपज मंडी में भी सीधे प्रसारण को सुबह 10 बजे से LED लगाकर प्रसारित किया जाएगा। मोदी जी 16 तारीख को वहाँ पे खुद उपस्थित होकर इसके बारे में एक सेमिनार करने वाले हैं जैविक खेती के विषय में। तो वो उसमें जैविक खेती के बारे में पूरी जानकारी देंगे, उसका रकबा बढ़ाने के लिए, बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने के लिए, बायो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स यूज़ करने के लिए बताएंगे कैसे यूज़ करना है। फर्टिलाइज़र्स का कम से कम यूज़ हो जिसमें सोइल की क्वालिटी ख़राब ना हो। हड़ताल पर रहे मेडिकल क्षेत्र के ऑटो चालकों ने ट्रैफिक ASP के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी है। SP कार्यालय पहुंचे ऑटो चालकों ने अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र भी ASP को सौंपा है। मेडिकल क्षेत्र के ऑटो चालकों ने SP कार्यालय पहुंचकर एडिशनल SP ट्रैफिक एक मांग पत्र सौंपा और नियमानुसार ऑटो चलाने वालों को परेशान नहीं किए जाने की मांग की। उक्त था कि सभी दस्तावेजों के होने के बाद भी उनके चालान काटे जा रहे हैं, लिहाजा वो हड़ताल पर थे, लेकिन ASP ने उन्हें 2 और 3 सवारी बिठाकर ऑटो चलाने की अनुमति दी है, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल समाप्त कर दी। अधिकारी बस यही बोलते हैं हम उच्च न्यायालय के आगे कुछ नहीं कर सकते। तो भैया अगर आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, तो बताइए हम लोग कहाँ जाएं। ऑटो चालक की समस्या है कि सर पूरे कागज़ होने के बाद भी पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है, कागज़ चेक नहीं कर रहा है और जहाँ पे खाली गाड़ी भी खड़ी रहती है उठा के उसको अंदर कर देते, डायरेक्ट न्यायालय पेश कर देते। न्यायालय के आदेश ये हैं कि जिसका परमिट नहीं उस गाड़ी को न्यायालय में पेश करना है, उस गाड़ी को पकड़ा ही नहीं जा रहा है, उसको पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है और जो कागज़ वाली उसको अंदर कर दिया जाता है। हाँ, ऑटो चालकों को मेरे द्वारा ये आश्वस्त किया गया है, अगर आपका परमिट है, आपके पास पूरे कागज़ हैं, आप मोटर व्हीकल एक्ट के सभी धाराओं का सही पालन कर रहे हैं, यानी गलत जगह पार्किंग नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से चला रहे हैं, अपने रूट पे चला रहे हैं, तो कोई भी पुलिस जो है, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो चाहे जिला पुलिस हो, परेशान नहीं करेगी। और अगर आपकी गलती है तो न्यायालय के आदेशानुसार आपकी गाड़ी जब्त होगी और न्यायालय के उससे आदेश ही छूटेगी। ऑटो चालकों ने प्रशासन से गुजारिश भी की है कि उन्हें कागजात बनवाने के लिए कुछ वक्त भी दिया जाए। मिलौनीगंज चौराहे से हटाए गए छोटे फुहारे को पुनः स्थापित कराया जाने वाला है। क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना के साथ राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने इस कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मिलौनीगंज रामलीला समिति के पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल रहे। मिलौनीगंज क्षेत्र से पूर्व में हटाए गए छोटे फुहारा को पुनः स्थापित कराया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र की सड़कों का और ऐतिहासिक हनुमान मंदिर के कायाकल्प की योजना है।
इस पूरे कार्य का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना द्वारा कराया गया। आज भाई अनिल तिवारी जी, पूरे क्षेत्र की जनता, आदरणीय प्रभात साहू जी, हमारे बीच में आज आदरणीय विवेक तनखा जी, लखन गनगौरिया जी, अब आपने देख रहे हैं हम लोग सब जबलपुर वासी जो जबलपुरिया हैं ये इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। यहाँ कोई पार्टी, जाति और धर्म का भेद नहीं है। छोटा फुहारा हमारी पहचान है, हमारी पहचान थी और आने वाले बरसों बरस तक जब तक दुनिया है ये छोटा फुहारा एक बहुत ही सुंदर स्वरूप में रहेगा। हमारे कटरा वाले हनुमान जी का मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा, पूरे आसपास की सड़कें जो है नई बनेगी, जिससे आने वाले समय लोग की जो पहचान है छोटा फुहारा, जिससे जबलपुर जाना चाहता है बड़ा फुहारा, हनुमान ताल, हम इन सब चीज़ों का एक के बाद एक जीर्णोद्धार करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, जिससे जबलपुर की जो अमिट पहचान है वो हम बनाए रख। कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने सांसद निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए योजना की सराहना की। छोटे फुहारे की सौंदर्यीकरण, यहाँ का जो रास्ते हैं, हनुमान जी का मंदिर है, हम इस सबको और अच्छा सुंदर बनाना चाहते हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है विनय भाई कि आप लोग अपने शहर को सुंदर बना रहे हो। तो मैंने विनय भाई से कहा आप मेरे से क्या अपेक्षा करते हैं? तो विनय भाई ने कहा आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि आप इसमें हमारा कुछ योगदान करें। तो मैंने उसी वक्त उनको बोला था कि विनय भाई मैं अपने जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है संसद बैठ का, उसमें से मैं आपको 10 लाख रुपए इस चीज के लिए दे दूंगा। और क्योंकि ये जो कार्य हो रहा है ये शहर का कार्य है और पैसा बचेगा तो मैं और भी दे दूंगा आपको, ऐसा नहीं है। गोविंदगंज रामलीला समिति के पदाधिकारी एवं भाजपा कार्यकर्ता भी आयोजन में शामिल रहे। वर्तमान में छोटे फुहारे का स्वरूप मिट गया था। नगर की पहचान है, बहुत पुराना इतिहास है छोटे फुहारे का। आज पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है। इसके लिए हम भाई विधायक विनय सक्सेना जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। जय श्री राम। विधायक ने कहा कि जबलपुर की पहचान को मिटने नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें अच्छे तरीके से संरक्षित किया जाएगा। पाटन बाईपास के समीप उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय लोगों के द्वारा गौवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। संगठन के सदस्यों ने इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। दरअसल ट्रक में लगभग 100 गौवंश क्रूरतापूर्वक भरे थे, जिनमें से 2 दर्जन से ज्यादा मृत थे। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाइश दी और सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पाटन बाईपास से तिलवारा रोड की ओर जा रहे गौवंश से भरे ट्रक को विश्व हिंदू परिषद और क्षेत्रीय लोगों के द्वारा रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें ठूंस कर क्रूरतापूर्वक गौवंश भरे हुए थे और उनमें कई गौवंश मृत हो गए थे। लिहाजा संगठन कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जन आक्रोशित हो गए और उन्होंने हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी बहस भी हुई। कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इतनी लंबी दूरी तय करके कई चेकिंग पॉइंट से बचकर पाटन बाईपास तक कैसे पहुंच गया? रास्ते में उसकी जांच नहीं की गई क्या? शासन का कोई सहयोग नहीं और आप देख रहे हैं इस पे 100-200 गायों को किस क्रूरतापूर्वक भर के ले जाया जा रहा था। लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने ट्रक रोके और इस पे आप देखो 50 गौवंश आज मृत पड़ा है और हम 2 घंटे से यहाँ हैं। उसके बाद भी अभी तक शासन ने कोई इंतजाम नहीं किया यहाँ नगर निगम की या गौशाला को बुलाने का कि इनको गौवंश को यहाँ से उठाया जाए और गौशाला व्यवस्थित पहुँचाया जाए ताकि गौवंश का उपचार हो सके। और ये गाड़ियाँ टोल नाकों से होके आ रही हैं, जहाँ टोल नाकों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, शासन बैठता है, शासन पैसे लेके इनको एक थाने से दूसरे थाने में आगे पहुँचाता है। इसमें हमारे क्षेत्रीय जनों का कहना है कि यह पशु क्रूरता अधिनियम के तहत विधिवत ट्रक मालिक एवं जहां पर ये ट्रक जा रहा है उस पर विधिवत कार्रवाई की जाए।
सर्च किया गया है इस गाड़ी का, ये कहीं भी सर्च नहीं हो रही गाड़ी। इसका मतलब बिल्कुल टोटल फ्रॉड गाड़ी है। इसके कागज भी जो फ्रॉड होंगे, इसमें दो मत नहीं है। विचार करिए कि कितनी क्रूरता के साथ में गौवंश को भरा गया था, और जो है कितने टोल नाकों से, कितने शहरों से ये गाड़ियाँ पास होती हुई चली आई हैं। ये पूरी जो है पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, और ये लापरवाही बिल्कुल जो है नहीं चलेगी। और हम जितना भी यहाँ पर, तो हम धन्यवाद देंगे यहाँ के जो है क्षेत्रीय जनों को, जिन्होंने गाड़ी को रोका। हम तो बाद में आए। वहीं पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने से पहले ही स्थिति संभाल ली गई और लोगों को आश्वासन दिया है कि इस मामले में जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दो फ्लैट में गौवंश के जानवर, उसमें गौ माता उसमें थी। जो भी हालात हैं तो उसमें कुछ बेहोशी की हालत में हैं और कुछ जीवित हैं, और हमने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो सब आ रहे हैं और नगर निगम की टीम आ रही है। गौ माता का प्रॉपर तरीके से हम संस्कार करेंगे, और जो भी इस कृत्य में शामिल लोग हैं, ये जिनका भी ट्रक है, उन पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे सख्त से सख्त। नहीं भी क्या पूछताछ उनसे करेंगे। अभी क्या है कि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा, लैंड ऑर्डर का माहौल बना हुआ है। पूछताछ में बाकी बातें सामने आएंगी। वहीं इस घटना से आक्रोशित लोगों के द्वारा लगाए गए जाम के कारण यातायात भी काफी देर तक अवरुद्ध रहा। इधर पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। नया गांव शक्ति भवन रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर दुकान की शटर तोड़ते हुए मकान में घुस गई, जिसकी वजह से 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। लापरवाह ड्राइवर को क्षेत्रीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के चलते क्षेत्र में देर तक हड़कंप मचा रहा। शक्ति भवन रोड पर एक कार ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए एक दुकान की शटर एवं मकान की बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त कर दिया। दुकान की शटर तोड़ते हुए कार मकान में जा घुसी, जिसके चपेट में आने से 2 महिलाएं घायल हो गई। घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं लापरवाह कार ड्राइवर को क्षेत्रीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि रामपुर तिराहे के पास एक्सीडेंट करके कार चालक तेजी से भाग रहा था, तभी कार अनियंत्रित होकर एक मकान में घुस गई और लगातार 2 एक्सीडेंट हो गए। कार किसी सक्सेना फैमिली की बताई जा रही है। करियापाथर शमशान घाट स्थित काली मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर चोर उसमें रखी नकदी ले उड़े। वहीं इस घटना से आक्रोशित मंदिर समिति के सदस्यों और क्षेत्र की जनता ने घमापुर थाने पहुंचकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई और क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर रोष जताया है। करियापाथर शमशान घाट स्थित काली मंदिर में बीती रात चोरों ने धावा बोलकर दान पेटी में रखे रुपए चोरी कर लिए। सुबह जब मंदिर में लोग पूजा करने पहुंचे तब उन्हें चोरी का पता चला, जिसके बाद सभी एकत्रित होकर घमापुर थाने पहुंचे और क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गश्त बढ़ाने की मांग की। महाकाली मंदिर पूर्वी करियापाथर मरघटाई में, जो कि बहुत प्राचीन है, वहाँ पे तीसरी चौथी बार चोरी हुई है, जिसके इसके पहले भी 2 बार चोरी हुई, जो थाने में अवगत कराया गया, पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना आज तक चोरी पकड़ाई गई। इस बार कल रात्रि में दान पत्र टूटे, वहाँ साईं मंदिर बाजू में और महाकाली मंदिर है, दोनों के दान पत्र वहाँ पे, ये पूर्वी करियापाथर मरघटाई बोलते हैं, शमशान घाट के बाजू में, और वहाँ टोटल असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। हम पूरी क्षेत्रवासियों में बड़ा रोष है कि धार्मिक स्थल की पुलिस कोई रक्षा नहीं कर पा रही है, कोई सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इन निकम्मे शासन वाले ना चोर पकड़ते हैं, ना वह असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करते हैं। वहाँ इंजेक्शन, तमाम नशे के कारोबार होते हैं और पुलिस उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चोर पकड़ा जाए, क्योंकि क्षेत्र में अनेक चोरियां हो चुकी, जिसकी रिपोर्ट हुई, अभी तक कोई चोर नहीं पकड़ा गया। क्षेत्रीय जनता ने बताया कि दान पेटी में लगभग 50,000 रुपए थे। वहीं पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। गढ़ा क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपनी बेटी पर चोरी का आरोप लगाते हुए गढ़ा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से परेशान महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है।
गढ़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली सुशीला गुप्ता ने गढ़ा थाने में लगभग एक हफ्ते पूर्व चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो एक विवाह समारोह में शामिल होने शहर से बाहर गई थी और उसी दौरान उनकी बेटी प्रियंका और उसका पति शिबू घर आए थे और उनके द्वारा 40,000 रुपए और 30,000 की FD गायब कर दी गई। इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने SP कार्यालय पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। जब मैं 7 तारीख को लौट के आ रही तो मेरे घर से 40,000 रुपये और 30,000 की FD सेंट्रल बैंक का गायब करके अपने पति दूसरे छतरपुर शब्बू यादव के साथ निकल चुकी और मैंने गढ़ा थाने में रिपोर्ट करी 8 तारीख को मैं गढ़ा थाने में रिपोर्ट करी। मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरे को वो खारिज क्या रिपोर्ट लिख के दे दिए कि कोई हम ये चाहते हैं कि मेरी और 40,000 रुपये और मेरे वो क्या बोलते FD वापस दिलाई जाए, उन लोग को अरेस्ट किया जाए। पीड़िता का आरोप है कि गढ़ा पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की, लिहाजा उसे SP कार्यालय आना पड़ा। खबरों का ये सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।